उन्नाव दुष्कर्म कांड पूरे देश की मीडिया की सुर्खियों में रह चुका है। अब चुनावी बयार के साथ यह घटना एक बार फिर सुर्खियों में है। एक तरफ रेप पीड़िता है जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी अपनी मां आशा सिंह को जिताने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। दूसरी तरफ रेप केस में दिल्ली की अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए विधायक कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर हैं, जो अपने पिता को निर्दोष सिद्ध करने के लिए हर आरोप का जवाब दे रही हैं। आशा सिंह को टिकट दिए जाने के खिलाफ वीडियो भी जारी कर चुकी हैं। पिता के खिलाफ आए फैसले के खिलाफ अपील भी दायर कर रखी है। उन्नाव के माखी गांव के 2 ठाकुर परिवारों की ये बेटियां खुद चुनाव मैदान में भले न हो मगर सीधे रण में जरूर हैं। पहली बार भास्कर के मंच पर दोनों पक्षों की बात एक साथ। रेप पीड़िता बोली, इस सरकार में अन्याय ही होता है मगर अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं। लड़ाई आर पार की होगी। मैं तब 16 साल की थी। हमारे परिवार की एक शशि सिंह है, वो मुझे कुलदीप सेंगर के घर ले गई और फिर खुद गायब हो गई। सेंगर ने मेरा हाथ खींचा, मैंने विरोध किया तो धमकी दी कि पूरे परिवार को मरवा देगा। मैं डर गई। उसने मेरे साथ रेप किया। मैं इतना डर गई थी कि घर पर किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बीत गए। अचानक एक रात मेरे घर के बाहर से 5 लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया, खींचकर गाड़ी में बिठाया और कानपुर ले गए। रास्ते में चलती कार में भी मुझसे रेप किया। उसके बाद 10 दिन बाद मुझे औरैया ले गए। मेरे चाचा को गांव के लोगों ने बताया कि मुझे सेंगर के लोग उठाकर ले गए हैं। फिर मेरी रिपोर्ट लिखवाई गई। इस तरह से 10 दिन बाद पुलिस ने मुझे बरामद किया। औरैया से आने के बाद 8 दिन महिला थाने में रही थी। कोर्ट में पूछा गया कि गांव जाना है या कहीं और। मैंने कहा कि चाचा के पास दिल्ली जाना है। मुझे पता था कि गांव लौटी तो कुलदीप सेंगर मुझे मरवा देगा। 4 साल बाद गांव लौटी हूं। अब खोने को कुछ नहीं। अब 4 साल बाद गांव लौटी हूं। मेरे घर के 4 सदस्यों की मौत हो चुकी है। अब मुझे एहसास हो गया है कि खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अब लड़ाई आर पार की होगी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यह सब याद रखेंगे। मुझे पता है सत्ता हासिल करके ही न्याय मिल सकता है। यहाँ 2-3 बीघा खेती है, सरकारी राशन बंद है, केस अभी चल रहा है। मुझे जीत पक्की लग रही है क्योंकि मैं हर दुष्कर्म पीड़िता की लड़ाई लड़ रही हूँ। कुलदीप सिंह सेंगर के पास पैसा है लेकिन मेरे पास जनता है, सच्चाई है और प्रियंका दीदी का हाथ है। मैं चुनाव लड़ना चाहती थी मगर उम्र कम है। मेरे पिता की मौत हो चुकी है। चाची, मौसी और दादी भी गुजर गईं। उनकी 13वीं का काम अभी पड़ा हुआ है, कौन करेगा? घर में सिर्फ चाचा हैं और उन्हें कुलदीप सेंगर ने जेल में डाल रखा है। मैं मदद चाहती हूं ताकि चाचा जेल से बाहर आ सकें। घर के जो सदस्य गुजर गए उनकी 13वीं हो सके, बहनों की शादी हो सके। जब चाचा की रिहाई के लिए मैं प्रियंका दीदी से मिलने गई तो उन्होंने बताया कि वो अब में 40% औरतों को टिकट दे रही हैं। मैंने कहा मैं भी चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने कहा बिल्कुल लड़ो, हम लड़ाएंगे। मेरी उम्र अभी 19 साल ही है। इस पर उन्होंने कहा कि मैं आपकी मां को टिकट दूंगी। घर की मुखिया को खड़ा होना चाहिए। मेरे लिए लड़ाई कोई नई नहीं है। इस भाजपा सरकार में अन्याय ही होता है। मेरी रेप की फर से कुलदीप सेंगर और उनके भाई अतुल सेंगर का नाम तहरीर से हटाया जा रहा था। मैंने दिल्ली में बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 35 चिट्ठियां लिखीं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृहमंत्री सभी को लिखा मगर इंसाफ नहीं मिला। मेरी उम्मीद ही खत्म हो गई थी। किसी के साथ रेप हो जाएगा, किसी के बाप को मार दिया जाएगा और इंसाफ के लिए लड़ने पर घरवालों पर झूठे मुकदमे करवा दिए जाएंगे, जेल भेज दिया जाएगा। इस सरकार में दोषियों का समर्थन किया जाता है। जब तक न्याय नहीं मिलता लड़ती रहूंगी। मेरे पिता को सेंगर के लोगों ने पेड़ से बांधकर मारा था, फिर उनकी मौत हो गई। दादी इस सदमे में ही गुजर गईं। फिर सेंगर ने मेरा एक्सीडेंट करवाया जिसमें मेरी चाची और मौसी की मौत हो गई। यह लड़ाई आसान नहीं थी। केस वापस लेने के लिए पहले भी दबाव था और अभी भी आता रहता है। हम पीछे नहीं हटे, अपनी लड़ाई में जारी रखूंगी। जब तक मेरी सांस रहेगी, जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। मेरे साथ बीजेपी की सरकार में अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ। ऐश्वर्या सेंगर का आरोप क्रिमिनल है। आशा सिंह जमानत भी खारिज हो चुकी है। पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। न तो मैं चुनाव लड़ूंगी न ही मेरी मां, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह किसी भी चुनाव या राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने पिता की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए हमारी लड़ाई है। मेरी मां जिला पंचायत अध्यक्ष थीं, लेकिन प्रियंका गांधी की राजनीति के चलते उनका टिकट कट गया। उन्होंने जिस आशा सिंह को टिकट दिया है उसके खिलाफ उसी उन्नाव में जाने कितनी धाराओं में मामले दर्ज हैं जहां वह प्रचार कर रही हैं। जमानत खारिज हो चुकी है, फिर भी पता नहीं क्यों पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। मेरे पिता ने अपना जीवन उन्नाव को दिया है। उन्होंने हमसे भी आगे जनता को रखा है। उन्नाव उनके परिवार जैसा है। अपने पिता को निर्दोष साबित करना मेरा पहला लक्ष्य है। जब मेरे पिता लौटेंगे तो वही राजनीति करेंगे उन्नाव में। उन्नाव उनके लिए ही बना था। उनके पूरे जीवन की मेहनत है यहाँ। उन्होंने सिर्फ लोगों का प्यार ही कमाया है। उन्नाव के लोगों का यही प्यार और आशीर्वाद है जो हम 2 बहनों और मां को हिम्मत दे रहा है।
पिता का केस शुरू हुआ तो मैंने वकालत की पढ़ाई शुरू की। मैंने दिल्ली के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन किया था। जब यह केस शुरू हुआ तब न तो हम वकीलों को जानते थे और न कानून का कुछ पता था। जैसे जैसे केस आगे बढ़ा तो लगा कि खुद कानून जानना जरूरी है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी। मेरी बहन गाजियाबाद से MBBS कर रही है। प्रियंका गांधी एक पार्टी पर आरोप लगाती हैं तो राजनीति में चलता है। अभी वो लेकिन बहुत ही ओछी राजनीति कर रही हैं। पार्टी के बजाय एक व्यक्ति विशेष पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरा कैंपेन ही इस पर चलाया जा रहा है। वे यह नहीं सोच रही कि इस व्यक्ति का भी परिवार है, 2 बेटियां हैं। उन्होंने यह भी देखना जरूरी नहीं समझा कि केस की सच्चाई क्या है। यह भी नहीं देखा कि जिसको टिकट दिया है वह क्रिमिनल है, उसका बैकग्राउंड क्या है यह भी नहीं देखा। उनको कैंपेन करना था इसलिए एक व्यक्ति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये गलत है। उन्नाव 10 मार्च को उनको जवाबदेही देगा। उस परिवार को सिर्फ राजनीति करनी है। प्रियंका गांधी ने जिसको टिकट दिया है उस परिवार को सिर्फ राजनीति करनी है। उन्हें पहले ग्राउंड पर हकीकत जान लेनी चाहिए थी। इस परिवार ने 4 साल पहले मेरे पिता के खिलाफ साजिश रची। हमने कितने ही उदाहरण देखे हैं कि रेप जैसे मामले में विक्टिम कभी राजनीति में नहीं आना चाहती, मगर इस परिवार ने तो रेप को भी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है। इनको जनता ही जवाब देगी। मेरी प्राथमिकता सिर्फ पिता को निर्दोष सिद्ध करना है। CBI एक प्रोसिक्यूशनल एजेंसी है। उनका काम है आरोप लगाना। हमारा काम है कोर्ट में उसे खारिज करवाना। हमारे पास बहुत सबूत हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट में अगर केस बिना भेदभाव के चला तो हम जीत कर ही आएंगे। CBI का एडमिटेड केस है कि जिस समय की घटना यह महिला बताती है उस समय की मेरे पिता की CDR लोकेशन 15 किलोमीटर दूर उनके उन्नाव कार्यालय की पाई गई। महिला ने 3 बार घटना का समय बदला। अंततः जो समय बताया है उसमें वो खुद फोन पर बात कर रही हैं। CBI ने तो कोर्ट में सारे साक्ष्य लाकर रख दिए हैं। बस अब हमें कोर्ट में यह लड़ाई लड़नी है और जीतनी है। मेरे पिता बाहुबली नहीं जननायक हैं। यह सब झूठ है कि मेरे पिता से कोई खौफ खाता है। वो बहुत साधारण हैं, सरल हैं, तामझाम नहीं पसंद करते हैं। जब वो लौटकर आएंगे तो उन्नाव पहले की तरह उन्हें सिर आंखों पर रखेगा।